गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरियल ब्लिट ऑफ कॉटन, और हमने डिस्कस किया था येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा। तो ये 2 डिजीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है खरीफ क्रॉप्स की नेक्स्ट डिजीज़ है, वो है लीफ क्यूरल ऑफ टोमेटो। बेसिकली इस डिजीज़ को रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कोडी या माथाबंदी भी कहते हैं। तो और इसका जो इफ़ेक्ट होता है प्लांट पर, अगर हमने क्रॉपिंग कर ली और क्रॉपिंग करने के विथिन 20 डेज़ में अगर इसके इफ़ेक्ट शो ऑफ होते हैं तो जो प्रोडक्शन रेट है वो 92% तक रेड्यूस हो जाती है। तो ये सबसे इसमें कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर इसका इफ़ेक्ट स्टार्टिंग में भी जनरेट हो तो भी यह मोस्टली क्रॉप को क्या कर देती है, इफ़ेक्ट करती है। तो डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स पर। तो इसके इफ़ेक्टेड जो प्लांट होता है तो उस प्लांट के अंदर मोस्टली जो इफ़ेक्ट है वो उसके लीव्स के ऊपर और उसके टोटल प्लांट के ऊपर शो ऑफ होता है। इफ़ेक्टेड प्लांट की जो लीव होती है वो स्मॉल साइज़ की हो जाएगी। इसका जो शेप है, लीफ का जो शेप है वो कप शेप के अंदर कर्वी हो जाएगा, और साथ में इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो येलो कलर के। फिर इसके टिप के ऊपर आपको इसमें पेचेस शो ऑफ होते हैं। इसकी लीफ कैसी होती है, थोड़ी सी रफ़ और थिक हो जाती है। ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं। फिर साथ साथ में क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती है, लीव्स की जो वेन्स होती है, सब वेन्स होती है, वो भी कैसी होती है, थिक हो जाती है। और स्टॉक और लीव्स शॉर्ट, ये कंडीशन इसमें मोस्टली शो ऑफ होती है। और इसके थ्रू आउट जो प्लांट है वो स्टन टाइप में अपने आप को शो ऑफ करता है। फिर जो न्यू लीव्स होती है, न्यू जनरेट प्लांट्स हैं, तो उसके अंदर अगर येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। फिर इसके अंदर जो फिर इसमें जो नोड्स होते हैं वो नोड्स कैसे होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, और शॉर्ट होने से प्लांट की जो हाइट है वो लो हो जाती है। इसमें इसके इफ़ेक्ट से क्या होता है, फ्लावर और फ्रूट जो प्रोडक्शन रेट होती है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो ये इसके बेसिक सिम्टम थे। वापस डिस्कस कर रहे हैं सिम्टम्स पर। द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ आर स्मॉल लीव्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स। मीन्स इन्फेक्टेड प्लांट पे लीव्स कैसी होगी, स्मॉल होगी। रफ और थिकनेस ऑफ लीव्स, मीन्स लीव्स वो कैसी होगी, रफ होगी और थिक होगी। द वेन एंड वेंटिलर्स ऑफ डिजीज़ प्लांट बिकम थिक। इसकी वेन और जो सब वेन्स होती है, वेन कौन सा होता है पार्ट, आपने देखा होगा लीव्स के अंदर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर शो ऑफ होती है क्लोरोफिल पार्ट के अंदर। तो वो जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है वो वेन और वेनलेट्स के थ्रू आउट जनरेट होती है। तो वो वेनलेट्स और वेन्स कैसी होती है, थोड़ी थिक हो जाती है। फिर बात करते हैं स्टॉक ऑफ लीव्स। अब स्टॉक ऑफ लीव्स कौन सा है, ब्रांच पर लीव्स जिस पार्ट से अटैच होती है उसको बोलते हैं स्टॉक। तो वो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। एंड ड्यू टू विच द प्लांट एपरेट स्टंट एंड टेक द फॉर्म ऑफ ए बुश। मतलब अगर लीव्स के जो नोड्स और इसका जो स्टॉक पार्ट अगर इस पर जनरेट होता है इफेक्ट, तो प्लांट की हाइट शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट मीन्स लाइक कि आपने देखा होगा प्लांट झाड़ी जैसा दिखाई देगा, छोटा। फिर जो द इन्फेक्शन ऑफ न्यू सीडलिंग द प्लांट बिकम्स येलो एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स आर लेस फॉर्म। अगर न्यू पार्ट्स के ऊपर, न्यू जनरेटिव पार्ट्स के ऊपर अगर इसका इफेक्ट जनरेट होता है तो फ्लावर्स और फ्रूट्स वो भी कैसे होते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट लो हो जाती है। तो ये था इसका सिम्टम। अब मैं आपको इसका डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ जिसमें इसकी लीव्स आपको शो ऑफ हो रही है, जिसमें कप साइज़ में जो कर्व है वो आपको शो ऑफ होगा। इसके जो कॉर्नर्स जो बेंड है वो आपको शो ऑफ होंगे, और इसके कंप्लीट प्लांट को मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ। चेक इट।
तो आपने डायग्राम देखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके पैथोजन की। तो बेसिकली इस डिजीज़ का जो पैथोजन है वो है टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। और ये जो वायरस है ये जेमिनी विरिडी फैमिली के बिगोमो वायरस जीनस से रिलेटेड है। सेम चीज़ अपन ने कहाँ पढ़ी थी, जो ओकरा डिजीज़ पढ़ी थी। ओकरा का भी जो वायरस था वो इसी फैमिली से और इसी जीनस से रिलेटेड था। और इस जीनस की स्पेशलिटी क्या होती है कि जिसका जेनेटिकल मटेरियल होता है वो सिंथेसिस डीएनए है। सिंथेसिस डीएनए है, जो सेम चीज़ हमने ओकरा में डिस्कस किया था। ठीक है। फिर ये जो वायरस होता है ये वायरस मोस्टली चिली, टोबैको, पपैया, बीन्स, धतूरा, इनको भी क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। मैं आपको इसका डायग्राम शो कर रहा हूँ वायरस का, आप चेक कीजिए। तो आपने इसका पैथोजन देखा। अब करते हैं डिस्कस इसके ट्रांसमिशन की। तो बेसिकली ये जो वायरस है ये वायरस वाइट फ्लाई कौन सी, बेमिसा टेबेकी, उसके थ्रू आउट क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है। सेम चीज़ अपन ने डिस्कस की थी ओकरा के अंदर, उसमें भी इसका ट्रांसमिशन इसी फ्लाई के थ्रू आउट शो ऑफ होता है। तो डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ मैं वाइट फ्लाई का, चेक इट। तो वाइट फ्लाई का डायग्राम देखा आपने। इसके ऑपोजिट इसमें कस्कुटा जानते होंगे आप, बेसिकली बोलते हैं इसको अमरबेल। नीम के पेड़ के ऊपर अगर अमरबेल लगी होती है तो ये बहुत बेस्ट मेडिसिन होती है। जो करंट में डिजीज चल रही है कोविड, तो उसके लिए बेस्ट इम्यूनिटी के लिए अमरबेल का जो स्टेम का पार्ट है, उसका जो स्मेल इसमें स्टेम का पार्ट है वो बेस्ट इसके अंदर क्या करता है, इम्यूनिटी को जनरेट करता है। डेंगू डिजीज़ में भी, चिकनगुनिया डिजीज़ में भी क्या करता है, ये अमरबेल काम आती है। तो जो कस्कुटा, इसी को बोलते हैं अमरबेल, कस्कुटा और अदर सीड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस डिजीज़ को ट्रांसमिट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपको कस्कुटा का डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ, देखिए आप।
तो ये थी कस्कुटा। अब करते हैं इस डिजीज़ का मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है कल्चरल मैनेजमेंट, सेकंड है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और फिर है केमिकल मैनेजमेंट। तो करते हैं शुरू कल्चरल मैनेजमेंट। तो कल्चरल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ऑन सीइंग द डिजीज़ इन प्लांट ड्रगिंग uprooting and burning then should be done or deadly burned in soil। मीन्स जब भी फार्म में अगर इस टाइप का इफ़ेक्ट शो ऑफ हो तो क्या करना चाहिए, उस डिफेक्टेड प्लांट को क्या करना चाहिए, पुल अप करके और उसे जला देना चाहिए या उसे सॉइल के अंदर डीप बर्निड कंडीशन के अंदर जनरेट कर देना चाहिए। सेकंड देखते हैं, डिस्ट्रॉय द वीड्स नियर द फील्ड्स। अपने खेत के आसपास जो भी वेस्ट फील्ड्स वीड्स हैं, वीड्स मीन्स हो गए खरपतवार, जैसे देखो ना बीजेपी है, ये घास लगी होती है, फिर देखा होगा आपने जो छोटी सी घास लगी होती है इस पर येलो कलर फ्लावर लगे होते हैं, ये जितनी भी वीड्स हैं इनको क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में ऑलवेज यूज़ वायरस फ्री एंड वाइट फ्लाई फ्री टोमेटो प्लांट्स फॉर प्लांटेशन। मीन्स जब भी अपन क्या करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे तो क्रॉपिंग के लिए वायरस फ्री और वाइट फ्लाई फ्री टोमेटो प्लांट्स को क्या करना है, यूज़ करना है। नेक्स्ट है वायरस फ्री प्लांट्स शुड बी यूज्ड वाइल ग्रोइंग प्लांट इन नर्सरी 40 मेश और मोर मेश नेट ऑफ नायलॉन मस्ट बी यूज्ड। मीन्स वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए नर्सरी के अंदर 40 मेश या उससे हाई मेश की जो नायलॉन मैट होती है उसको यूज़ करना चाहिए। तो उसको यूज़ करके क्या करेंगे, इसके प्लांट्स को क्या कर देंगे, इसको कवर अप कर देंगे और कवर अप करने पर नर्सरी में क्या होगा, इस वाइट फ्लाई का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये था इसका कल्चरल मैनेजमेंट। अब करते हैं डिस्कस नेक्स्ट केमिकल मैनेजमेंट। तो केमिकल मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो प्रोसेसर है तो वो 2 टाइप्स से है। फर्स्ट, ट्रांसमिशन वाइट फ्लाई के थ्रू आउट हो रहा है तो वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लो, और सेकंड अगर इफेक्ट प्लांट पर हो गया तो फिर उसके बाद में प्लांट के ऊपर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वाइट फ्लाई के लिए इमिडाक्लोप्रिड कितना लेना है, 5 ml 15 लीटर वाटर के अंदर मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन को फार्म के अंदर क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। तो उसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा, जो वाइट फ्लाई का इन्फेक्शन है वो पूरा का पूरा डिफ्यूज़ हो जाएगा। और अगर उसका इफ़ेक्ट किस पर हो गया, क्रॉप पर हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, डाईमिथोएट या मिथाइल डिमेटोन 1 ml पर लीटर वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन को 10 to 15 डेज़ पर रिपीटली क्या करना है, उसका स्प्रे करना है। फिर करते हैं नेक्स्ट बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू आउट क्या करेंगे, जो बेसिक नीम ऑयल है, नीम ऑयल कौन सा, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी हो 0.2%, या एक्सट्रैक्ट ऑफ नीम फ्रूट, जो नीम का फ्रूट होता है निम्बोली कहते हैं, तो उसका कितना 5% कंसंट्रेशन का क्या करना है, पाउडर या उस ऑयल को क्या करना है, फार्म के ऊपर क्या करना है, स्प्रे करना है। तो उसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा, वाइट फ्लाई का ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाता है। तो ये वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू आउट हम इजीली इसे लीफ क्यूल ऑफ टोमेटो डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस डिजीज़ के अंदर इसके सिम्टम्स शो करवा दिए प्लांट में, फिर मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया इसके वायरस का, इसका ट्रांसमिशन जिसके थ्रू आउट होता है वाइट फ्लाई, उसका डायग्राम शो ऑफ कर दिया, कस्कुटा का डायग्राम दिखा दिया, बेसिक इसके मैनेजमेंट पर अपन ने डिस्कस कर लिया। अब करते हैं जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। तो करते हैं सिम्टम्स की बात। तो सिम्टम्स बेसिक है इसके, तो लाइट ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय येलो रिंग आर फॉर्म्ड ऑन द लीव। मीन्स लीव्स के ऊपर लाइट ब्राउन कलर के सराउंडेड येलो रिंग्स जनरेट होती है, और जैसे जैसे ये स्पॉट ओल्ड हो जाएंगे वैसे वैसे इनका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा। और साथ में फिर क्या होता है, लाइट कलर रिंग सेंट्रल लाइंस जनरेट होती है, और इसके इफेक्ट से एक टारगेट ब्रॉड इफेक्ट जनरेट होता है, टारगेट ब्रॉड इफेक्ट जनरेट होता है। तो उसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज एक डॉट के सराउंडिंग में क्या करते हैं, सर्कल से जनरेट होते हैं। फिर करते हैं डिस्कस आगे। इसके बाद में जो स्पॉट्स हैं वो वुडी और इनलार्ज हो जाएंगे, वो थोड़े से ड्राइस हो जाएंगे, और साथ में उनका शेप क्या होता है, धीरे धीरे लार्ज होता है।
ड्यू टू विच द लीव अपियर बर्नट, उसके इफेक्ट से लीव कैसी शो ऑफ होती है, जैसे बर्न हो इस टाइप से लीव शो ऑफ होती है। और स्पॉट आर फॉर्म्ड ऑन पेट्योल एंड स्टेम ऑल्सो, ये स्पॉट धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, पेट्योल मीन्स पेट्योल कौन सा पार्ट हुआ, जो लीफ का स्टॉक पार्ट होता है जिसके थ्रू आउट वो किससे अटैच्ड है, स्टेम से, उसको बोलते हैं पेट्योल। तो उस पार्ट के ऊपर भी ये स्पॉट जनरेट होते हैं और साथ साथ में स्टेम पर भी ये जनरेट होते हैं। और इसके इफेक्ट से क्या होता है, जो प्रोडक्शन रेट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मैं आपको इसके डायग्राम को शो ऑफ कर रहा हूँ। तो डायग्राम आपने देखा, अब करते हैं डिस्कस इसके पैथोजन की। बेसिकली इस डिजीज़ का जो पैथोजन है वो है अल्टरनेरिया सोलेनाई, जो कि क्या है, एक सोयल बॉर्न फंगस है। आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ मैं अल्टरनेरिया सोलेनाई का, आप डायग्राम देखिए।
तो डायग्राम आपने देखा। तो ये जो फंगस है ये पोटैटो, ब्रिंजल, चिली और वाइल्ड जो प्लांट्स होते हैं उन पर क्या करता है, अपना इन्फेक्शन शो ऑफ करता है। तो ये था इसका पैथोजन। तो अब करते हैं मैनेजमेंट की प्रोसेस 3 फेज़ में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है इसका कल्चरल मैनेजमेंट, सेकंड है केमिकल और थर्ड है बायोलॉजिकल। जो कल्चरल मैनेजमेंट है उस प्रोसेस के थ्रू आउट क्या करते हैं, जितने भी ऑल द रेड्यूस प्रेजेंट इन द फील्ड मस्ट बी ब्रंट, मीन्स फार्म में जितने भी वेस्ट हैं, फार्मिंग के बाद में जितना भी क्रॉप वेस्ट बच जाता है उसको क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। डीप प्लगिंग इन समर मस्ट बी डन, ये कंपलसरी है। फंगस का जो मेन हैबिटेट होता है वो डीप सॉइल है, और डीप सॉइल में रीज़न क्या कि वहाँ पर मॉइस्ट प्रेजेंट रहती है, वहाँ क्लाइमेट, वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, लो रहता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर डीप प्लगिंग करेंगे तो वो लोअर पार्ट कहाँ जाएगा, अपर, और ऐसे केस में जो फंगस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर है लॉन्ग क्रॉप साइकिल विथ नॉन हॉस्ट प्लांट शुड बी फॉलोड, मीन्स इस पर ये जिनके ऊपर हॉस्ट रहते हैं उनसे रिलेटेड जो क्रॉप्स साइकिल है उनको फॉलोअप नहीं करना है। नॉन हॉस्ट प्लांट्स हैं उनको क्या करना है, रेगुलर फॉलोअप करना है, जिसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन या ये इसका लाइफ साइकिल जनरेट नहीं होगी। ऑन सीइंग द डिजीज़ प्लांट इट शुड बी अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, जब भी फार्म में इससे इफेक्टेड कोई भी सिम्टम शो ऑफ हो तो उस प्लांट को क्या करना चाहिए, पुल अप करके उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो ये इसका कल्चरल मैनेजमेंट है। अब करते हैं केमिकल मैनेजमेंट। तो केमिकल मैनेज के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर डाइफेनोजोकॉल या फिर हेक्साकोनाजोल या फिर एजोक्सीस्ट्रोबिन, किसी को भी अगर लिक्विड ले रहे हैं तो कितना लेना है, 1 लीटर वाटर के अंदर 1 ml, और अगर पाउडर ले रहे हैं तो 2.5 ग्राम पर लीटर वाटर में क्या करना है, उसको सॉल्यूशन बनाना है, और सॉल्यूशन प्रोड्यूस करके 10 to 12 डेज़ में क्या करना है, उसको रिपीटली साइक्लिक उसका स्प्रे करना है। तो उससे इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या एक्सक्रेट ऑफ जिंजर 10% कंसनट्रेशन का क्या करना है, वो लीव्स के ऊपर स्प्रे करना है, जिससे इजीली इसका इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ में कुछ रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाइक इट अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, इनको क्या करना है, यूज़ करने पर इसका इफेक्ट शो ऑफ नहीं होता। तो ये था इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के साथ साथ ये डिजीज़ क्या होती है, कंप्लीट होती है, और डिजीज़ के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि आपका टेस्ट है, तो जो फर्स्ट टेस्ट होगा अभी वेडनेसडे को, तो वो तो आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा। उसके बाद में जो टेस्ट है संडे को, तो वो बायोलॉजी का, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एजी का सब्जेक्ट का होगा। सिलेबस आपको चैट और डाउट ऑप्शन में बता दिया है, फिर भी आप डिस्कस कर लेता हूँ। जो अपना फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था फिशरी वाला, ईडेबल कल्टिवेबल फिशेज ऑफ राजस्थान, जो हमने ऑफलाइन भी स्टडी की है और ऑनलाइन भी की है, दोनों फेज़ के अंदर उस चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवाया। वो चैप्टर आपका टेस्ट का टॉपिक रहेगा, तो आप अच्छी तरह टेस्ट की प्रिपरेशन करना। फिर मिलेंगे अपन टेस्ट के लिए, आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। तो सीरियसली आप प्रिपेयर करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।